Hello everyone. Today our topic is articles and determiners of class 8th English grammar and this is part 1 of chapter 4. स्टार्ट करते हैं डिटरमिनर्स की डेफिनेशन के साथ. डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई अ नाउन एंड पॉइंट एट इट. एग्जांपल्स एनी, सम, दैट. डिटरमिनर्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जो एक नाउन को स्पेसिफाई करते हैं और उसे पॉइंट करते हैं. डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो एक नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं. लेट अस डिस्कस काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में आते हैं आर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव. आर्टिकल्स ए एंड द. डिस्ट्रीब्यूटिव भी आते हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी. डेमोन्स्ट्रेटिव भी आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. क्वांटिफायर्स भी आते हैं सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल. पजेसिव भी आते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर, और. इसके साथ ही डिटरमिनर्स में आते हैं इंटरोगेटिव्स, वाट, विच, हुज. हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमिनर्स. फर्स्ट इज आर्टिकल्स. एग्जाम्पल इज आई केप्ट एन एप्पल एंड अ पेयर इन द बास्केट ऑन द टेबल. एन, अ, द क्या है? आर्टिकल्स हैं. और आर्टिकल्स का यहाँ यूज किया गया है नाउन्स से पहले नाउन को स्पेसिफाई करते हुए. एन एप्पल, अ पेयर, द बास्केट, द टेबल. सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. एग्जाम्पल इज दिस रूम वाज पेंटेड रिसेंटली. कौन सा रूम? दिस रूम. दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि रूम को पॉइंट कर रहा है. नंबर थर्ड, पजेसिव. एग्जाम्पल माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कोचीन. किसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं? मेरे. माई के पजेसिव. नंबर फोर, डिस्ट्रीब्यूटिव. एग्जाम्पल ईच गर्ल इन माई क्लास इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ईच गर्ल, हर एक गर्ल. ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल. नंबर फाइव, नंबर एक्सप्रेशंस और क्वांटिफायर्स. इसका एग्जाम्पल है मैनी कार्स आर पार्क्ड हियर. मैनी क्या है? क्वांटिफायर का एग्जाम्पल. सिक्स, इंटरोगेटिव्स. एग्जाम्पल इज विच फैन हैज़ टू बी रिपेयर्ड. विच क्या है? इंटरोगेटिव्स. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स. एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंस है? लेट अस डिस्कस बिटवीन टू. फर्स्ट इज एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड डिस्क्राइब इट. एडजेक्टिव एक नाउन को क्वालिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है कि वह कैसा है. एग्जाम्पल सी इज अ प्रीटी गर्ल. प्रीटी एडजेक्टिव है जो कि नाउन मीन्स गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड. डिटरमिनर एक नाउन को स्पेसिफाई करता है और उसे पॉइंट करता है कि वह कौन सा है. दिस गर्ल हैज़ स्टूड फर्स्ट इन क्लास. विच गर्ल? दिस गर्ल. एक डिटरमिनर हमें बताता है कि विच पर्सन, विच वन, कौन सा नाउन है. विच पर्सन, विच थिंग. एडजेक्टिव एक नाउन की स्पेशल क्वालिटी बताता है और एक पर्सन या किसी थिंग के बारे में बताता है कि वह कैसा है. एडजेक्टिव की फॉर्म को चेंज किया जा सकता है. एग्जाम्पल वीक, वीकर, वीकेस्ट. जबकि डिटरमिनर्स की फॉर्म सेम रहती है. एनी, मैनी, फ्यू इसके एग्जाम्पल्स हैं. एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले होती है. दैट मीन्स एडजेक्टिव्स का यूज नाउन से पहले किया जाता है या एडजेक्टिव का यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट किया जाता है नाउन के लिए. एग्जाम्पल एन इंटरेस्टिंग बुक. यहाँ एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग जिसका यूज किया गया नाउन से पहले. द बुक इज इंटरेस्टिंग और यहाँ इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का यूज किया गया एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नाउन. डिटरमिनर की पोजीशन इज ऑलवेज बिफोर नाउन्स. डिटरमिनर की पोजीशन हमेशा नाउन से पहले होती है. इसका यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, दैट बॉक्स, सम आइडियाज. लेट अस डिस्कस काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर ए, एन एंड द आर डिटरमिनर्स दैट इंडिकेट द कमिंग ऑफ नाउन्स. आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, एन एंड द, जो कि डिटरमिनर्स हैं और
इनका यूज किया जाता है नाउन को इंडिकेट करते हुए। आर्टिकल्स क्या हैं? ए, एन एंड द, जो कि नाउन को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा नाउन आ रहा है। एग्जाम्पल्स, द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक कलरफुल। गिव मी अ बुक। द फ्लावर्स, द अ बुक। द और आ क्या हैं? आर्टिकल्स हैं जो कि नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite articles and definite articles. First is indefinite articles. A and N are indefinite articles. A और N को indefinite articles कहा जाता है because they do not indicate any particular person, thing or place. क्योंकि ये articles किसी particular person, thing या place को indicate नहीं करते हैं, किसी particular person या thing या place को point नहीं करते हैं। और indefinite articles का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिसे हम वन कहना चाहते हैं, तो हम करते हैं यूज ए और एन का। एग्जाम्पल, आ डॉग इज बार्किंग। यहाँ डॉग कितने हैं? वन, तो यहाँ यूज किया गया ए का। डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। एप्पल कितने हैं? वन एप्पल है। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल। द इज द डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसको डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि द का यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस को पॉइंट करते हुए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग या प्लेस को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। एंड द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ किया जा सकता है, और यहाँ तक कि द का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। क्लियर? नाउ फीचर्स क्या हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स के? फर्स्ट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द इज द डेफिनेट आर्टिकल्स। क्लियर? दे जनरलाइज अ नाउन। ए और एंड क्या करते हैं? नाउन को जनरलाइज करते हैं। मीन्स ए और एन का यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं किया जाता, ये इंडिकेट करते हैं एक जनरल नाउन के लिए। एक जनरल नाउन को इंडिकेट करते हैं ए और एन। जबकि डेफिनेट आर्टिकल जो कि नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं, क्योंकि इनका यूज नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन के लिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट करते हुए किया जाता है। ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, जबकि द का यूज दोनों के साथ किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ। और इंडेफिनेट आर्टिकल्स को कंसिडर किया गया है वन के लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स का, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज दीज, दैट, दोज और दिस के प्लेस पर भी किया जाता है। ए और एन, ए एंड एन को यूज किया जाता है जनरली काउंटेबल नाउन के साथ, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स द का यूज अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ किया जाता है। क्लियर? नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? यूज ऑफ ए इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कंसोनेंट्स एंड कंसोनेंट साउंड। नाउन जिसका फर्स्ट लेटर, जिसकी बिगिनिंग या तो कंसोनेंट लेटर से हो या कंसोनेंट साउंड से हो, तो हम यूज करते हैं ए का। कंसोनेंट क्या होता है चिल्ड्रन? वावल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 वावल्स को आप अगर अलग कर देते हैं तो बाकी जो लेटर्स बचते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स के, वो कहलाते हैं कंसोनेंट्स। तो ए का यूज किया जाता है नाउन से पहले, जब नाउन का फर्स्ट लेटर या नाउन की बिगनिंग या तो कंसोनेंट लेटर से हो या कंसोनेंट साउंड से हो। एग्जाम्पल, अ बॉय, बी क्या है? एक कंसोनेंट है। अ यूरोपियन, ई वैसे तो वॉवल है लेकिन इसकी साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड है यू। एन, यूज ऑफ एन इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल्स एंड वॉवल साउंड्स। एन का यूज किया जाता है एक वॉवल से पहले, नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है या उसकी साउंड वॉवल है तो हम यूज करते हैं एन का। एग्जाम्पल्स, एन एप्पल, एन आर।
एन आर में एच साइलेंट रहता है और इसकी साउंड क्या है, वावल साउंड है, इसलिए यहाँ यूज किया गया एन का। एन एम बी ए, एम बी ए में एम क्या है, वावल साउंड देता है, इसलिए यहाँ यूज किया गया एन का। क्लियर? नाउ यूज ऑफ ए और एन, द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सिंगल एंटिटी को शो करते हुए, अगर हम बताते हैं कि सिंगल है तो हम यूज़ करते हैं वन के लिए ए या एन का, अ बैग, अ कार। अगर हमें सर्टेन क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, बतानी है, तो हम यूज़ करते हैं अ डजन एग, अ कप ऑफ शुगर। रैंक, प्रोफेशन या कम्युनिटी को शो करने के लिए अ मुस्लिम, अ डॉक्टर। एनी के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं आ या एन का जब क्लास, किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करना हो। इंडिविजुअल अगर किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो हम यूज़ करते हैं ए का एनी के प्लेस पर। अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, दैट मीन्स एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, तो यहाँ यूज़ किया गया ए का एनी के प्लेस पर। और चाइल्ड क्या है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नंबर 5, बिफोर अ प्रॉपर नेम, एक प्रॉपर नेम से पहले जो कि आपके लिए अनफैमिलियर है पर्सन है, अगर अनफैमिलियर पर्सन मीन्स अननोन पर्सन है जिसे आप नहीं जानते, उसके प्रॉपर नेम से पहले ए या एन का यूज किया जा सकता है। आ सोनाली शर्मा वांट्स टू मीट यू, कौन सोनाली शर्मा है, अनफैमिलियर पर्सन है, इसलिए यहाँ यूज किया गया ए का। और इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस अ स्पेशल मीनिंग, जब हम कोई स्पेशल मीनिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एज ही थिंक्स ही इज अ सोनोनिगम, अ सोनोनिगम। नेक्स्ट, इन एक्सप्रेशन लाइक अ मैस, अ पिटी, अ लॉट ऑफ वर्क। लेट्स डू एक्सरसाइज ए, रीराइट यूजिंग ए और एन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ रिक्वायर्ड है आपको यूज़ करना ए का या एन का, अगर नहीं है तो आपको उसको यूज नहीं करना। फर्स्ट इज एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वेरी इजी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेकंड, ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आ का यूज करेंगे, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नंबर 3 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 4, प्लीज गिव मी कप ऑफ टी, आप इसमें यूज करेंगे ए का, अ कप ऑफ टी। नंबर 5, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टूडे, आ का यूज होगा अ लॉट ऑफ वर्क। नंबर 6, हर्षा कंसिडर्स हिमसेल्फ एन स्टैन, आप यूज करेंगे एन का, क्योंकि साउंड क्या है, बावल साउंड है और बावल यूज किया गया है। 7, वाट मैस यू हैव क्रिएटेड, वाट अ मैस। नंबर 8 में एम पी, एम साउंड क्या देता है, बावल साउंड, तो आप यूज करेंगे एन का, एन एम पी। क्लियर? नेक्स्ट इज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है, द इज यूज्ड बिफोर, द का यूज किया जाता है एक डेफिनेट नाउन जब हम उसे पर्टिकुलर बनाना चाहते हैं। द बटरफ्लाई विच फ्लू इनटू द रूम वाज पिंक, द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के साथ हमने यूज किया द का, क्योंकि हम उसे पर्टिकुलर शो करना चाहते हैं। द कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड विद अनकाउंटेबल, और द का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जा सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन है अनकाउंटेबल। इसके साथ ही द का यूज सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल दोनों के साथ किया जा सकता है। नंबर 2, एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और इज यूज्ड एज अ नाउन, जब कोई एडजेक्टिव जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है या फिर उसका यूज एज अ नाउन किया जाता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ रिच क्या है, एडजेक्टिव भी है ये, और इसका यूज एज अ नाउन भी किया गया है। द पुअर, पुअर भी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ यूज किया गया द का। द रिच, द पुअर
द लकी। जब एक कॉमन नाउन जो कि पूरी क्लास को, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तब यूज करते हैं द का। द टाइगर इज क्रूअल एनिमल। यहाँ एक टाइगर की बात नहीं हो रही है, ये होल क्लास की बात हो रही है, टाइगर, सभी टाइगर्स की बात हो रही है। द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। द फॉक्स जो कि होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 4, जब हमें क्वालिटी शो करनी होती है, एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं द। एडजेक्टिव से पहले हम यूज करते हैं द का। जब क्वालिटी शो करनी है, द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग। तो यहाँ फ्लावर्स की क्वालिटी को शो करने के लिए यूज किया गया द का एडजेक्टिव ब्यूटी से पहले। ब्यूटी क्या एडजेक्टिव है और इससे पहले यूज किया गया द का। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम यूज करते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू। स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एक नाउन से पहले यूज करते हैं जो शो करता है यूनिट ऑफ मेजर। मेजर मीन्स क्वांटिटी। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। द डजन, द लीटर। एग्स कैसे सोल्ड किए जाते हैं? डजन में, और मिल्क लीटर में। तो द हमने यूज किया यहाँ पर डजन लीटर से पहले, जो कि यूनिट ऑफ मेजर को शो करता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन हो, कॉमन नाउन हो जो कि यूनिक है, डायरेक्शन है, उससे पहले यूज करते हैं द का। या कॉमन नाउन जो कि यूनिक है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, डायरेक्शंस हो गई। और द अर्थ, द मून, द प्लैनेट्स क्या हैं? यूनिक नाउन्स जो कि कॉमन नाउन्स हैं। सर्टेन कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाता है द का। द सिनेमा, द टेम्पल, द थिएटर। आई ऑफन गो टू द थिएटर विद माई फैमिली। नेक्स्ट, नंबर 9, विद अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन। एक नाउन से पहले हम यूज करते हैं नाउन के साथ जो कि पहले से मेंशन किया गया है। आई बाउट अ बास फ्रॉम द शॉप, द बास इज ब्यूटीफुल। यहाँ रिपीट हो रहा है, नाउन पहले से मेंशन है, बास, इसके साथ यूज किया गया द का। व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपल और थिंग्स वी मीन। जब ये क्लियर हो कि हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस थिंग की बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्लियर है, तब यूज किया जाता है द का। द टीचर इज इन द क्लास। टीचर क्लास में है, तो एक पर्टिकुलर टीचर की हम बात करें जो कि क्लियर है, द टीचर। नेक्स्ट, नंबर 11, कुछ फ्रेजेस से पहले हम यूज करते हैं जो कि एक पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, द फर्स्ट हाउस, द ओनली बेबी, द सेम पेन, द मेन पर्पज, द नेक्स्ट पर्सन। नंबर 12, द इज ऑल्सो यूज विद द नेम्स ऑफ। सीज और ओशियन के नेम से पहले हम यूज करते हैं द का। होली बुक्स के नेम से, ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन के नेम, रिवर्स के नेम, माउंटेन्स, रेंजेस नेम, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ द कंट्रीज इफ द नेम हैज़ अ कॉमन नेम। अगर कंट्री का कोई नेम कॉमन है तो हम यूज करते हैं द का। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के नेम से पहले यूज किया जाता है द होल फैमिलीज, जैसे द कपूर, द गुप्ताज। इसके साथ ही द का हमने एग्जाम्पल्स यहाँ आप देख सकते हैं। सीज और ओशियन के, द पैसिफिक ओशियन, द कुरान, होली बुक्स, द रामायणा, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, राजधानी एक्सप्रेस, रिवर्स, द गंगा यमुना, माउंटेन रेंज, हिमालय, द हिमालयाज, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम, एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द गुप्ताज, द कपूर्स। नेक्स्ट, नंबर 3, we use the with expressions like on the other hand, speak the truth। यहाँ हमने यूज किया द का। on the other hand, speak the truth, to play the guitar। let's do exercise B। fill the blanks with appropriate articles a, an और the। यहाँ आपको a
एन और द में से यूज करना है आर्टिकल्स। फर्स्ट, हर्षा वाज अ जस्ट किंग, यहाँ यूज करेंगे आप ए का। सेकंड, ही फाउंड एन अम्ब्रेला ऑन द रोड, एन का यूज होगा क्योंकि वन अम्ब्रेला की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर नहीं है अम्ब्रेला, यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। नंबर थर्ड, दिस इज अ पेन आई बाउट यस्टरडे। नंबर फोर में यूज होगा ए का, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। नंबर फाइव, द एग्स कॉस्ट ₹50 अ डजन, यहाँ हमने बात की मेजरमेंट की, अ डजन। नंबर सिक्स, आई मेट हरीश द अदर डे, स्पेसिफिक है द अदर डे, एंड ही शॉड मी हिज न्यू पेन। नंबर सेवन, ही विल बी गोइंग टू द एल्प्स दिस वेकेशन, यहाँ बात आ गई यहाँ की नेम ऑफ माउंटेन। नंबर एट, अर्थ यूनिक है नाउन द अर्थ। नंबर नाइन, दे अपीयर टू बी इन a hurry. Number 10, she is a liar. There is not an ounce of truth in her words. Complete. Okay students. नेक्स्ट पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चैप्टर का पार्ट 2। यहाँ पर इसके आंसर्स गिवन है, आपसे नोट डाउन कर सकते हैं एक्सरसाइज बी के। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।